औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया टॉपिक 12.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए आइए हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। हमारी तमाम एक्टिविटीज़ सच एज़ ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज कंसनट्रेशन इन द ब्लड, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द किडनीज, दीज आर नीडेड टू बी रेगुलेटेड। और ये तमाम की तमाम कौन रेगुलेट करता है? हमारा एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट करता है। ये सिस्टम बेटा, जैसे कि हमने पहले बात की कि आपकी बॉडी के अंदर दो तरह से कोऑर्डिनेशन हो रही होती है। एक को हम नर्वस कोऑर्डिनेशन कहते हैं और दूसरी वाली को हम केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन तो आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है आपकी, ये आपका केमिकल हार्मोन सिक्रीट करने का सिस्टम, जिसको एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, वो क्या करता है? इसको कंट्रोल करता है। और आपकी जितनी भी ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, आपकी ग्लूकोज की कंसनट्रेशन को ब्लड के अंदर मेंटेन करना है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द किडनी है, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपका एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? परफॉर्म दिस जॉब। दिस सिस्टम यूजेस केमिकल्स टू कम्युनिकेट विद दिस इट्स अफेक्टेड्स। ये सिस्टम क्या करता है? इट सिक्रीट्स केमिकल्स। बाय द हेल्प ऑफ केमिकल्स इट कम्युनिकेट्स विद इट्स इफेक्टर्स। ये उन इफेक्टर्स के साथ इजीली कम्युनिकेट करता है जिस भी केमिकल का ताल्लुक उस इफेक्टर के साथ हो। दीज केमिकल्स आर नोन एज हार्मोन्स, और ऐसे केमिकल्स को हार्मोन्स कहा जाता है। अ हार्मोन इज़ अ स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल। एक हार्मोन जो है एक स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल होता है जो कि सिंथेसाइज होता है एंड सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि कहाँ से सिक्रीट होता है, कहाँ से बनता है, कहाँ से निकलता है? बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। दीज ग्लैंड्स आर डक्टलेस। ये ग्लैंड जो होते हैं ये डक्टलेस होते हैं, ठीक है, इनकी डक्ट्स नहीं होती हैं। एंड रिलीज देयर सिक्रीशंस, और क्या करते हैं? अपनी सिक्रीशंस को रिलीज करते हैं। कहाँ पर? डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। डायरेक्टली वो क्या करते हैं? ब्लड के अंदर इसको रिलीज करते हैं। ब्लड कैरीज द हार्मोन्स टू टारगेट ऑर्गन, और फिर ब्लड क्या करता है? उस हार्मोन को उस टारगेट ऑर्गन, टिश्यू या जहाँ कहीं भी उसकी ज़रूरत होती है उसको ले जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सबसे पहला ग्लैंड हमारे पास है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है, इट इज़ अ पी शेप ग्लैंड अटैच टू द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन। ये एक ऐसा ग्लैंड है जो बिल्कुल एक मटर के दाने के जितना छोटा है, और ये कहाँ पर मौजूद होता है? हमारे हाइपोथैलेमस में। मैनी हार्मोन्स लाइक ट्रॉफिक हार्मोन्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इन्फ्लुएंस द सिक्रीशन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और ये बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं उनको क्या करता है? उनको इन्फ्लुएंस करता है ताकि उनकी सिक्रीशंस आसानी से हो सके बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है? हाउ एवर सम हार्मोन्स ऑफ दिस ग्लैंड्स आर एक्ट डायरेक्टली ऑन वेरियस टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। और इस ग्लैंड के बहुत सारे हार्मोन्स इस तरह के भी हैं, कुछ हार्मोन्स इस तरह के भी हैं जो डायरेक्टली कुछ जो बॉडी के वेरियस टिश्यूज़ हैं, बहुत सारे जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं वहाँ पर डायरेक्टली क्या करते हैं? एक्ट करते हैं। देयर आर टू लोब्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसके टू लोब्स होते हैं, एक एंटीरियर लोब होता है और एक पोस्टीरियर लोब होता है। सबसे पहले हम एंटीरियर लोब के बारे में पढ़ते हैं। एंटीरियर लोब जो है इसका क्या फंक्शन है और ये क्या करता है? सबसे पहले एंटीरियर लोब जो है it produces many hormones. One of the important hormone is the somatotrophin hormone. somatotrophin hormone जो है ये क्या है? एक ग्रोथ हार्मोन है और ये हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ को प्रमोट करता है। If the production of this hormone is diminished during growing age, अगर हमारी growing age के जो लोग होते हैं या बच्चे हैं उनके अंदर इसकी जो प्रोडक्शन है, इसका जो बनना है, वो अगर रुक जाता है या कम हो जाता है तो उस सूरत में क्या होता है कि द रेट ऑफ द ग्रोथ डिक्रीजेज, और उस शख्स का या उस चाइल्ड का जो ग्रोथ रेट है बॉडी का वो क्या होगा? रुक जाएगा। दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड ड्वार्फिज़म। और ये ऐसी कंडीशन है जिसको ड्वार्फिज़म कहते हैं, जिसमें लोगों की हाइट नहीं बढ़ती और लोग छोटे कद के रह जाते हैं, ठीक है। ड्वार्फिज़म यहाँ पर बोने नुमा से जो है वो लिया गया है। तो ऐसे लोग जो बोने नुमा रह जाते हैं जिनकी हाइट छोटी रह जाती है। इफ़ दिस हार्मोन इज़ एक्सेसिवली प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्रोइंग एज, और अगर ये हार्मोन ग्रोइंग एज के दौरान बहुत ज़्यादा बन जाता है तो इट लीड्स टू
जाइगेंटिज्म, और उस सूरत में क्या होता है कि ये क्या करता है, जाइगेंटिज्म को लीड करता है, ठीक है। और जो है जाइगेंटिज्म, ये आप कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ओवर हाइट और ओवर वेट हो जाता है इंसान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, इफ़ सोमेटोट्रोफिन इज़ एक्सेसिवली प्रोड्यूस्ड आफ्टर ग्रोइंग एज, और अगर ये ग्रोइंग एज जब हो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो तो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स एंड बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ अलोन ग्रो लार्ज, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, ठीक है। दिस कंडीशन इज़ नोन एज द एक्रोमेगली, और ऐसी जो कंडीशन है जिसमें बॉडी के ऑर्गन्स और इसके अलावा बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा ग्रो करने शुरू कर देते हैं, तो ऐसी सूरत में ऐसे फिनोमेना को एग्रोमेगली कहते हैं। सच पर्सन विल हैव लार्ज हैंड, फीट एंड जॉ बोन्स, और ऐसे लोगों के जो हैंड्स हैं और फीट जो है, जॉ बोन्स हैं, ये बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और हार्मोन, अनदर इम्पॉर्टेंट हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये जो इंटीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये एक और हार्मोन बनाता है जिसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू सिक्रेट इट्स हार्मोन, और ये क्या करता है, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो अपना हार्मोन सिक्रीट करे। द रिमेनिंग हार्मोन्स ऑफ द इंटीरियर लोब इन्फ्लुएंस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और इसके अलावा जो इसके बाकी हार्मोन्स हैं वो क्या करते हैं, आपके जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जिनमें हमारे जो हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जो जिनमें आ जाते हैं उनको कंट्रोल करता है, और इसके अलावा हमारा जो एड्रीनल ग्लैंड है उसको भी क्या करता है, ये कंट्रोल करते हैं हार्मोन्स जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पोस्टीरियर लोब की तरफ। पोस्टीरियर लोब, द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड स्टोर्स एंड सिक्रीट्स टू हार्मोन्स। पोस्टीरियर लोब जो है ये क्या करता है, दो हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, स्टोर करता है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, वो हैं ऑक्सीटॉक्सिन एंड वैसोप्रेसिन, ठीक है। उसके बाद इसको एंटी डायरेक्टिक हार्मोन भी कहते हैं, ADH, ठीक है, वैसोप्रेसिन को। द हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस, अ पार्ट ऑफ द ब्रेन। वैसोप्रेसिन इंक्रीज द रेट ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द नेफ्रॉन। वैसोप्रेसिन का क्या है काम कि ये आपका जो नेफ्रॉन का हिस्सा है वहाँ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को पॉसिबल करता है आपके लिए, उसका रेट जो होता है उसको इंक्रीज़ करता है। व्हेन वी हैव लो अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी फ्लूइड, जब हमारी बॉडी फ्लूइड में लो अमाउंट ऑफ वाटर होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट्स वैसोप्रेसिन, पिट्यूटरी ग्लैंड वैसोप्रेसिन को सिक्रीट करता है, एंड सो मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स, और फिर इस तरह से ज़्यादा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है फ्रॉम द नेफ्रॉन इनटू द ब्लड, और नेफ्रॉन से फिर ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाता है, फिर वो उसको ब्लड बॉडी के जो फ्लूइड बॉडी फ्लूइड्स हैं वहाँ पर पास किया जाता है। इन दिस वे, इसी तरह से बॉडी रिटेन्स वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ यूरिन इज़ प्रोड्यूस, और बॉडी क्या करता है, अपना वाटर जो होता है उसको रिटेन करता है, और इस तरह से लेस अमाउंट ऑफ यूरिन जो होती है वो बनती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर देखा जाए, वन बॉडी फ्लूइड्स हैव मोर देन नॉर्मल वाटर, जब बॉडी फ्लूइड्स के अंदर नॉर्मल वाटर से ज़्यादा पानी होता है, देयर इज़ अ डिक्लाइन इन द सिक्रीशन ऑफ दिस हार्मोन, और फिर इसकी जो सिक्रीशन है उसके अंदर कमी आ जाती है। इफ़ पिट्यूटरी ग्लैंड्स डज नॉट सिक्रीट दिस हार्मोन, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड्स इस हार्मोन को सिक्रीट ना करें इन द रिक्वायर्ड अमाउंट, अपनी जितनी तादाद की उनको ज़रूरत है उस मकदार में, लेस वाटर इज़ रीअब्जॉर्ब, कम पानी रीअब्जॉर्ब होगा फ्रॉम द नेफ्रॉन्स में से, एंड देयर इज़ एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू द यूरिन, और इस तरह से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो होगा उसका बॉडी से लॉस हो जाएगा बाय द यूरिन। दिस कंडीशन इज़ नोन एज द डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है, और इस कंडीशन को डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं, ठीक है, इंसिपिडस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हार्मोन जो ये सिक्रेट करता है, दैट इज़ द हार्मोन ऑक्सीटॉक्सिन। इट इज़ द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ यूट्रस वॉल्स इन द मदर फॉर द चाइल्ड बर्थ, और बच्चे की पैदाइश के लिए जो यूट्रस की वॉल्स होती हैं मदर के अंदर, उनकी ये क्या करता है, कंट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, उनको कंट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, ये ऑक्सीटॉक्सिन है। मोर ओवर दिस हार्मोन इज़ नेसेसरी फॉर द इजेक्शन ऑफ द
मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट। और इसके अलावा ये हार्मोन जो है मिल्क की जो इजेक्शन है ब्रेस्ट से, मिल्क जो आता है प्रॉपर तरीके से, उसके अंदर भी ये हार्मोन क्या कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट अपने सेकेंड हार्मोन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारा सेकेंड ग्लैंड है और इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। इट इज़ प्रेजेंट इन द नेक रीजन बिलो द लेरिंग्स एंड प्रोड्यूस्ड अ हार्मोन थायरॉक्सिन। और ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि ऐसा ग्लैंड है जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करता है। और इसके अलावा क्या है कि आयोडीन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन। इस हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। इफ़ अ पर्सन लैक आयोडीन इन डाइट, अगर किसी पर्सन को प्रॉपर तरीके से उसकी डाइट में आयोडीन नहीं मिल रहा, थायराइड ग्लैंड कैन नॉट मेक इट्स हार्मोन। थायराइड ग्लैंड अपना ये हार्मोन नहीं बनाता। इस कंडीशन में थायराइड ग्लैंड जो है होता है वो इनलार्ज हो जाता है और दिस डिसऑर्डर इज़ नोन एज गाइटर। और ऐसी कंडीशन जो है वो गाइटर कहलाती है, जिसको गलड़ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद थायरॉक्सिन जो है इट इंक्रीजेज द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, ऑक्सीडेशन एंड रिलीजेज ऑफ द एनर्जी बॉडी। थायरॉक्सिन का क्या काम है कि ये क्या करता है, जो थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, इसमें क्या करता है, ये हमारे फूड की ब्रेकडाउन को, ऑक्सीडेशन को इंक्रीज़ करता है। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। इसके अलावा ये बॉडी की ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म इज़ कॉज्ड बाय द अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। अगर थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही होती तो ऐसी कंडीशन हाइपोथायरॉयडिज्म कहलाती है। इट इज़ करेक्टराइज बाय द लो एनर्जी प्रोडक्शन। और ऐसे शख्स में फिर एनर्जी जो होती है क्योंकि प्रॉपर तरीके से ऑक्सीडेशन फूड की नहीं हो रही होती, इसलिए एनर्जी भी रिलीज़ नहीं हो रही होती और इसलिए क्या होता है कि वैसे इंसान में लो एनर्जी प्रोडक्शन होती है इन द बॉडी एंड स्लोइंग डाउन ऑफ द हार्ट बीट। उसके बाद हाइपरथायरॉयडिज्म एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें ओवर प्रोडक्शन है थायरॉक्सिन की होती है। इट्स सिम्टम्स आर इंक्रीज इन द एनर्जी प्रोडक्शन, इंक्रीज इन द हार्ट बीट, फ्रीक्वेंट स्वेटिंग एंड शिवरिंग ऑफ हैंड्स। और हाथों की कपकपाहट वगैरह, अचानक से पसीना आ जाना, हार्ट बीट का इंक्रीज करना, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस अनदर हार्मोन कॉल्ड calcitonin. It decreases the level of the calcium ions in the blood and promotes the absorption of the calcium from blood into the bones. और ये क्या करता है कि वो जो कैल्सीटोनिन की हेल्प की वजह से कैल्शियम आइंस ब्लड के अंदर बनते हैं और अगर इसकी कमी हो जाए तो कैल्शियम के आइंस जो ब्लड के अंदर होते हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाते। और इसका क्या काम है, इट प्रमोट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द ब्लड इनटू द बोन्स। और ये ब्लड के अंदर जितने भी कैल्शियम आइंस होते हैं उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और उनको ब्लड के अंदर लेकर आता है। नेक्स्ट हम अपने थर्ड ग्लैंड की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड्स, दीज आर 4 ग्लैंड सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द थायराइड। ये 4 ग्लैंड्स हैं जो कि थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर बैक साइड पर मौजूद होते हैं। दे प्रोड्यूस अ हार्मोन नोन एज द पैराथॉर्मोन। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ द कैल्शियम आयन इन द ब्लड। और ये ऐसा हार्मोन है जो कि ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस का जो लेवल है उसको क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। व्हेन देयर इज़ इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द पैराथॉर्मोन, जब इन प्रोडक्शन अच्छी तरह से हो रही होती है पैराथॉर्मोन की, मोर देन नॉर्मल कैल्शियम सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द बोन्स एंड एडिड टू द ब्लड। और फिर क्या होता है कि नॉर्मल रेट से ज़्यादा, व्हेन देयर इज़ इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द पैराथॉर्मोन मोर देन नॉर्मल कैल्शियम सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब। जब इसकी कंसनट्रेशन जो होती है वो इंक्रीज़ करती है तो मोर देन नॉर्मल कैल्शियम सॉल्ट जो होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम द बोन्स एंड एडेड टू द ब्लड। कॉन्सिक्वेंटली द बोन्स बिकम ब्रिटल। और इस तरह से क्या होता है कि अगर इसकी प्रोडक्शन जो है नॉर्मल से ज़्यादा होती जाए, ठीक है, तो ये कैल्शियम को ज़्यादा क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है ब्लड के अंदर फ्रॉम द बोन्स, और उस सूरत में बोन्स जो होती हैं वो ब्रिटल हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। एंड इफ़ देयर इज़ डेफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ द पैराथॉर्मोन, और अगर इसकी प्रोडक्शन में कमी आती है, ब्लड कैल्शियम लेवल फॉल्स, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल फॉल कर जाता है, गिर जाता है। इट लीड्स टू टेटनी। और उस सूरत में क्या होता है, बोन्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं विच अफेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ द मसल्स। और इस तरह से जो प्रॉपर तरीके से मसल्स अपने काम
बाय काम करते हैं बोन की हेल्प के साथ, वो भी प्रॉपर से नहीं कर पाते। टेटनी इज़ मार्क्ड बाय द शार्प फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट एंड एंकल जॉइंट्स, मसल ट्विचिंग। ठीक है, इसमें आप कह सकते हैं कि आपकी जो टेटनी है ये आपके रिस्ट और एंकल्स वाली जगह है, वहाँ पर आपके जो भी वो जॉइंट्स वगैरह मौजूद होते हैं उनके आपको कड़ाकों वगैरह की या क्लम्प्स वगैरह की जो है आवाज़ें महसूस होती हैं और बोन्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं। इट इज़ ड्यू टू द डिक्रीज़ ब्लड कैल्शियम लेवल। और ये किस वजह से होता है? ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल डिक्रीज़ होने की वजह से होता है। मेक्स द नर्व एंड मसल्स मोर एक्साइटेबल। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम अपने अगले ग्लैंड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्या है? एड्रीनल ग्लैंड है। 2 एड्रीनल ग्लैंड्स आर सिचुएटेड अबव द किडनी। ईच एड्रीनल ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. द आउटर पार्ट is cortex and the inner part is medulla. Adrenal medulla secretes a hormone called epinephrine or adrenaline is in response to stress. It prepares our body to overcome emergency situations. Therefore, adrenaline is also termed as emergency hormone. ठीक है, तो ये एड्रीनल मेडुला और एड्रीनल जो है कॉर्टेक्स का जो रीजन है वहाँ पर इनकी बात हो रही है। और एड्रीनल मेडुला जो है एपिनेफ्राइन और एड्रेनालाइन जो है हार्मोन्स इनको सिक्रीट करता है, और इसमें ये आपकी जो एमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं उनमें आप अपनी जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उसमें आपको हेल्प करता है। द एड्रीनल कॉर्टेक्स सिक्रीट्स मैनी हार्मोन्स कॉल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, और इसके अलावा एड्रीनल कॉर्टेक्स के बारे में बताया जा रहा है कि ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं विच मेंटेन द बैलेंस ऑफ द सॉल्ट्स एंड वाटर इन द ब्लड। लास्ट हमारा जो ग्लैंड है दैट आर पैंक्रियाज। दिस ऑर्गन हैज़ 2 फंक्शंस। इसके 2 फंक्शंस है। द मेजर पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज इज डक्टेड एक्सोक्राइन ग्लैंड. This portion secretes the digestive enzymes through a duct into the small intestine. Some portion of the pancreas serves as ductless endocrine gland. This portion contains groups of endocrine cells referred as islets of Langerhans. These islets secretes 2 hormones. One is insulin and one is glucagon. और ग्लूकाजन या ग्लूकागॉन इसको पढ़ सकते हैं आप। ग्लूकागॉन इन्फ्लुएंस द लिवर टू रिलीज ग्लूकोज इन द ब्लड। और ग्लूकागॉन जो है इसका क्या फंक्शन है कि लीवर को इन्फ्लुएंस करता है कि वो ब्लड के अंदर क्या करे? ग्लूकोज को रिलीज़ करे। एंड सो ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन राइजेज। और इस तरह से क्या होता है कि ब्लड की ग्लूकोज कंसनट्रेशन जो होती है वो राइज करता है। इंसुलिन इन्फ्लुएंस द लीवर टू टेक एक्सेस ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड। और इंसुलिन जो होती है वो प्रॉपरली जो आपकी बन रही होती है आपकी बॉडी के अंदर, वो क्या करती है? आपके लीवर को क्या करती है? इस तरफ इन्फ्लुएंस करती है, अलाउ करती है कि वो एक्सेस ग्लूकोज जो आपकी बॉडी के अंदर से उसको क्या करे? उसको ले ले। एंड सो द ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन फॉलो। इस तरह से क्या होता है कि ब्लड की ग्लूकोज कंसनट्रेशन जो होती है वो दैट फॉल्स नॉर्मल पे आ जाती है। इफ़ अ पर्सन पैंक्रियाज डज नॉट मेक नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन, अगर किसी पर्सन की पैंक्रियाज जो है वो नॉर्मल इंसुलिन नहीं बना रही, द ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन राइजेज। इस तरह से ग्लूकोज की कंसनट्रेशन राइज करती जाती है। एंड पर्सन में सफ़र विद डायबिटीज़ मेलाइटस। पर्सन विद डायबिटीज़ हैव लॉस ऑफ बॉडी वेट, वीकनिंग ऑफ मसल्स एंड टायर्डनेस। और ऐसी सूरत में जो बॉडी के वेट है वो लॉस होना शुरू हो जाता है, वीकनिंग होती है मसल्स के अंदर और टायर्डनेस भी रहती है, इंसान को थकावट बहुत ज़्यादा रहती है। द डिज़ीज़ कैन बी कंट्रोल्ड बाय द इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन। और ये क्या है कि इस डिज़ीज़ को कंट्रोल किया जाता है बाय द इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर्मरली इंसुलिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एनिमल्स वॉज यूज फॉर दिस पर्पज़। और इसके लिए जो बाहर से डोज जो है इंसुलिन की वो इंसान की बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती है। इसके लिए पहले एनिमल्स से ये इंसुलिन एक्सट्रैक्ट की जाती थी, बट नाउ ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया थ्रू द जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ अवेलेबल। और आजकल ये बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग बाय द बैक्टीरिया इसको हासिल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे लास्ट जो ग्लैंड्स हैं दैट आर गोनैड्स।
गोनेड्स के अंदर हमारे टेस्टिस और ओवरीज आ जाते हैं। टेस्टिस जो हैं दीज आर द organs these are the endocrine glands that are present in the males, and ovaries are present in the female. These are the reproductive organs. In addition to producing the gametes, gonads also secrete hormone. Gonads क्या करते हैं, ये हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, गेमेट्स बनाते हैं और कॉल्ड द सेक्स हार्मोन। इसके अलावा ये जो हार्मोन बना रहे होते हैं इन हार्मोन्स को सेक्स हार्मोन्स कहा जाता है। These testes secretes hormones, for example testosterone, which is responsible for the development of the male secondary sex character. मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन को बनता है, इन हार्मोन की हेल्प से बनता है ये, ठीक है। और ये मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बाद मेल के अंदर जो ग्रोथ ऑफ हेयर है ऑन द फेस, और इनके इसके अलावा उनकी वॉइस जो होती है वो भारी हो जाती है। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्रिएट होता है जो मेल के अंदर, उसकी वजह से होते हैं। इसके अलावा ओवरीज जो हैं ये फीमेल हार्मोन्स हैं और ये क्या करते हैं, फीमेल गोनेड्स हैं और ये दो तरह से हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एक को एस्ट्रोजन और दूसरे को प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर सच एज द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। और फीमेल्स के अंदर जो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है वो बाय द हेल्प ऑफ दीज हार्मोन्स जो है वो होती है। इसके बाद हम इसका फीडबैक मैकेनिज्म देखते हैं कि इसका फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो कैसे वर्क करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट सिक्रीट देयर हार्मोन्स एट अ कांस्टेंट रेट। द रेट वेरीज विद द नीड ऑफ द बॉडी लाइक मैनी अदर फंक्शंस इन द बॉडी। The secretion of the hormone is also regulated by the feedback mechanism. Feedback mechanism means the regulation of a process by the output of the same process. Feedback mechanism also are of two types. इसकी दो types हैं feedback mechanism की, एक positive feedback होता है और एक negative होता है। In negative feedback, the output of a process decreases or inhibits the process. इसमें क्या होता है कि जो नेगेटिव फीडबैक है उसमें प्रोसेस का जो आउटपुट होता है वो डिक्रीज़ होता है या उसको, जिससे वो प्रोसेस को क्या कर रहा होता है, असरअंदाज कर रहा होता है। दिस मैकेनिज्म वर्क टू रिटर्न अ कंडीशन टुवर्ड इट्स नॉर्मल वैल्यू। फॉर एग्जांपल व्हेन द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइजेस पैंक्रियाज सिक्रेट इंसुलिन। इसकी एक बेहतर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि इंसुलिन के पैंक्रियाज के अंदर जो इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, अगर हमारी ब्लड के अंदर ज़रा सा भी ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो हाई होने लगता है तो क्या होता है कि हमारी पैंक्रियाज होती हैं वो क्या करती हैं, फ़ौरन से इंसुलिन को सिक्रेट करती हैं और फिर से क्या होता है, डिक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन। डिक्लाइन इन द blood glucose concentration to the normal set point inhibits the secretion of the insulin. Similarly, when blood glucose concentration drops below the normal, pancreas उसी तरह से क्या करते हैं, अगर तो पहले ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ा होता है तो इंसुलिन बन जाती है, लेकिन सेम अगर ब्लड के अंदर इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है तो हमारी जो पैंक्रियाज होती हैं दे secretes the glucagon. It rises the blood glucose concentration. In this case, rises in the blood glucose concentration to the normal set point inhibits the secretion of the glucagon. In other words, the blood glucose concentration controls the processes, that is the secretion of the insulin and glucagon. उसके बाद हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बात करते हैं। पॉजिटिव फीडबैक जो है ये क्या है, the changes resulting from a process increases the rate of the process. For example, suckling action of an infant stimulates the production of a hormone in the mother. इसमें क्या है कि जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, when they suck the breast of their mother for taking the milk from their mothers, तो उस सूरत में क्या होता है कि जो हार्मोन्स मिल्क की प्रोडक्शन करते हैं वो हार्मोन्स जल्दी सिक्रीट होते हैं और जिनकी वजह से मिल्क की प्रोडक्शन जो होती है वो इजीली हो जाती है। मोर सकलिंग लीड्स टू मोर हार्मोन, जितनी ज़्यादा सकलिंग होगी उतना ही ज़्यादा हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट करेंगे, विच इन टर्न लीड्स टू मोर मिल्क प्रोडक्शन। इस तरह से क्या होगा कि जो मिल्क है उसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी और जितना ज़्यादा सकिंग का प्रोसेस जो है वो होगा। ओके, 10th क्लास आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। स्टडी टाइम प्लेटफॉर्म के हवाले से दोबारा आपके साथ नए टॉपिक के साथ अपना नॉलेज शेयर करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।